पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा। आदि की कृपा, परम आदि की कृपा, आदि की कृपा, परम आदि की कृपा। बरसत बरसत प्रभु की कृपा, पियो 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 प्रभु की कृपा। बरसत बरसत प्रभु की कृपा, पियो पियो। मारा कर्मणि, मारा कर्मणि निकंदना, मारा कर्मणि निकंदना, मारा कर्मणि निकंदना। विश्वेश तू विचरण करे, ऋतुओ सकल त्या एक साथे, आवी सुख वितरण करे। ऋतुओ सकल त्या भूम, आवी त्या सुकरण करे। आर्हांत्य स्वयमेव हे, जिन देव तुझ विवरण करे। आर्हांत्य स्वयमेव हे, जिन देव दस। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करो वंदना। इस प्रकार 34 अतिशयों का हमने दोहन पूरा किया, जिसके अंदर शुरुआत में 5 अतिशय पूर्व भव की तैयारी के स्वरूप में उन्हें इस भव में शुरुआत में मिले, तीर्थंकर परमात्मा को मिलते हैं। निरोगी शरीर, पसीना रहित शरीर, मल रहित शरीर, तेज और सौंदर्य वाला शरीर, अब खून लाल के जगह पे सफेद मांसपेशियां सफेद, शरीर में से दुर्गंध की जगह सुगंध आ रही है।
आहार निहार कोई देख नहीं सकता। ये सारी शक्तियों चमत्कृति उनके शरीर में तीर्थंकर परमात्मा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ध्यान और चिंतन का विषय होना चाहिए क्षण क्षण, क्योंकि इसी की यही गाइडलाइन से हमें अपना ये अतिशय का के माध्यम से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो कल तक हमने 29 अतिशय देखे, अभी आज 5 अतिशय है। तो 5 पहले 4 अतिशय तो आपने सुन लिया, समझ लिया। उसमें कोई शंका है, डाउट है, सवाल है? पहले 4 अतिशय में हाँ, जन्म से प्रभु जी को ये मिला हुआ था, तो उनके मम्मी पापा को तो पता ही होगा ना कि ये प्रभु जी बनेंगे आगे जाके, जो उनके अतिशय थे। तो ज्योतिष ने नहीं बताया? हम तो दर साल देखते हैं पजोसन में। हाँ, ज्योतिष तो बता ही देता है। उनको नहीं मालूम था तो ज्योतिष ने बता दिया करके। तो अभी बता नहीं, दिया तो क्या? मतलब कि जो प्रभु जी बनने वाले थे, तो जो उनको साधु बनने के लिए जो मम्मी पापा उनको मना कर रहे थे कि आपको ये तो मम्मी पापा नहीं, मम्मी हाँ, तो मतलब वो कि उनको पता था। मम्मी ने भी बोला, मना नहीं किया था। मम्मी ने भी मना नहीं किया था, लेकिन भगवान जब मम्मी के कोख में थे, माँ के कोख में थे, तब छोटी छोटी बातों के लिए मम्मी को तक दुख होता था, चिंता होती थी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही। तो जब माँ की कोख में होते हैं ना, तो नेचुरल हिलते रहते तो माँ को मालूम है, हाँ बराबर है, सब कुछ बराबर है, बराबर है ना। तुम ये आसन में बैठे तो कैसे हिल रहे हो? उनको तो वहां 9 महीने में अंधेरे रहना है, आप भी रह कर आए, बराबर है। तो हलन चलन तो होगा ही ना। तो हलन चलन बंद हो गया तो हर माँ को ये डाउट होता है कि हलन चलन क्यों बंद हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर तपासता है सांस चल रहे कि नहीं, तो लगाता है स्टेथोस्कोप, तो सांस चल रहा है, हाँ तो हाँ बराबर है। अगर वो भी बराबर नहीं होगा तो फिर अल्ट्रासाउंड लेते हैं, MRI लेते हैं, ऐसा होता है। तो जब इतनी चिंता माँ को, अभी अंदर गर्भ में भी इतना चिंता होती थी, तो उन्होंने अपने गर्भ में रहते हुए तय किया कि जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मैं ये दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। और कोई सवाल? सच्चित आनंद, सत तो पता है कि वो पहले था, है, अभी रहेगा, परमानेंट सत का परमानेंट। मतलब। लेकिन ये जो चित्त में हम जो बोलते हैं ना, जो वो जानो अनुभव करो, तो ये अनुभव जो है वो तो पूर्व कर्म का ही रहेगा ना। अभी आप माइक पकड़ के बोल रहे तो अनुभव क्या हो रहा है? पूर्व बहु का हो रहा है, अभी का हो रहा है बस। अनुभव हमेशा वर्तमान में होता है। पूर्व बहु या पास्ट का जो भी है ना, वो मेमोरीज है, समझ गए? वी आर ऑलवेज इन प्रेजेंट, but we tend to imagine that we are in past
through our memories, and then we get disturbed. तो इस यहाँ ये बोलने का मतलब कि टू बी एवरी टाइम प्रेजेंट, सच्चित आनंद जब हम अपने आप को बोलते हैं, आनंद तो है, वी हैव गो 20%, तो हम उससे 100% करने हैं। लेकिन जब चित्त की बात आती है तब उसमें कि टू बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में देखना, प्रेजेंट में जानना, प्रेजेंट में अनुभव करना, ये चित्त गुण है। चित्त यानी देखना, जानना, अनुभव करना वर्तमान में। बाकी सब पास्ट इज मेमोरीज एंड फ्यूचर इज ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। सो रियल इज प्रेजेंट। अच्छा, इसका मतलब इसलिए जो चित्त है वो, इसका मतलब ये है टू बी इन प्रेजेंट। बी इन प्रेजेंट विथ देखना, जानना और अनुभव करना। लेकिन ये जो अनुभव है उसमें तो सब कुछ हो सकता है ना, तो पूर्व कर्म का भी रहेगा, अभी का भी रहेगा। इसमें तो ये जो अनुभव आएगा जो अभी प्रेजेंट का, वो तो कुछ भी हो सकता है, पूर्व का भी असर से भी हो सकता होगा। वो तो धंधा करने बैठे हम, पहले का आए तो अलाउ नहीं करने का। हाँ, अभी पहले का अभी हम आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ याद आ गया पहले का, तो याद आ गया। तो भी आवाज એ તો મેં ત્યાંથી કાઢી નાખ્યું. डाल दिया बटन? हाँ, अच्छा बंद कर दो। बटन खोली जी तो वॉल्यूम हेलो 5 पर। हाँ बोलो। जब हम सच्चित आनंद बोले चित टू बी इन प्रेजेंट, तो जो भी अभी हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, तो उसमें खोना नहीं है, और जो भी आ रहा है तो डिलीट करना, उसकी जागृति रहेगी मेरी चित्त में। सच्चित आनंद यानी सच्चित आनंद यानी ऑलवेज प्रेजेंट। जो देखना, जानना, अनुभव करना, ये जो अनुभव है ना, यही मेरा था अनुभव है, जो इट विल बी ऑफ प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट। तो जो भी होगा एक्चुअली इन रियलिटी देयर इज ओनली प्रेजेंट। इन रियलिटी देयर इज ओनली प्रेजेंट। अदर टू आर, वन इज impact of past which you allow, and imagination of the future, it's your vikalp, that is your imagination। विकल्प है, उसको विकल्प बोलते हैं। तो वो विकल्प जो आ रहा है उसमें घुसेंगे तो चिंता होगी, फ्यूचर में घुसोगे तो चिंता होगी, पास में जाओगे तो घर्षण होगा, मारामारी होगा, भय होगा, शंका होगा, ये हुआ था अभी ऐसा वापस न हो, ऐसा सब शुरू हो जाएगा। तो ये जो सच्चित आनंद है ये हमारा गुण है, और जो गुण है वो हमेशा वर्तमान
से कनेक्टेड ही होता है। उसको टाइम, उसको मात्र एब्सोल्यूट ट्रूथ से मतलब है। सच चित आनंद इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, रियलिटी, एंड इन रियलिटी देर इज नथिंग लाइक पास्ट एंड नथिंग लाइक फ्यूचर। अब समझ में आया? ये हमारा चित्त मन बुद्धि क्रिएट करता है। तो जो अनुभव होता है मुझे अभी, तो मैं उसकी प्रैक्टिस, आई शुड बी इन प्रेजेंट ओनली। हाँ, हमारी आदत हो गई है कि पास्ट और फ्यूचर में जाने का, वो आदत है हमारी। लेकिन पास्ट एक्चुअली प्रेजेंट ही है। हमारी आदत के कारण हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। इसलिए हमारा अनुभव या फ्यूचर का इमेजिनेशन का अनुभव या पास्ट के पास मेमोरीज का अनुभव, ये दो ही चलता है। लेकिन वो थोड़ी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है ना। फॉर एग्जांपल कुछ सालों का पीछे का जो भी है, दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प मी टू टेक सम डिसीजन, टू प्लान समथिंग। एंड फ्यूचर मुझे अभी ये करना है, जो करना चाहता हूँ, तो अभी मैं जो करूँगा तो फ्यूचर मेरा सुधरेगा ना। हम जो यहाँ बैठे भी हैं, ये फ्यूचर में जब प्रेजेंट जब चलता है, अभी जब हमें अभी स्टडी करने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, उस समय पास में जाके उसमें से सीखना है। लेकिन जीवन जीते जीते पास में नहीं जाना है। क्लासरूम में जो बैठते हैं ना, तो क्लासरूम में क्लासरूम का काम करने का, वहाँ से जो सीख लिया वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है? तो जब व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च और स्टडी, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग के मैंने पास्ट में क्या गलती की थी, उसके लिए आप जाएंगे तो इट इज ओके। लेकिन हम तो परमानेंटली पास्ट में ही रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। कोई ना कोई दो में से एक इंटरफेयर करते रहता है। जो सच्चिदानंद गुण है वो प्रेजेंट का ही है। जो हर बार मुझे वो याद दिलाने के लिए कि मैं प्रेजेंट में हूँ, तो उसकी मुझे जागृति बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, जागृति बढ़ाना कि पड़ेगा। भाई आई एम इन प्रेजेंट जो कर, या फिर हमको आदत पास की लगी है। हाँ, तो हमको मेहनत पुरुषा तो उसी का करना है। मतलब अभी जो भी काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा, तो ट्राई टू बी इन दिस, जो भी काम कर उससे अंदर रहे हूँ। ट्राई नहीं, आई हैव टू बी इन प्रेजेंट, नॉट ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। आई हैव टू बी इन प्रेजेंट। जो भी फिर कार्य कर रहा हूँ, फिर जो भी कर रहा हूँ उसी के अभ्यास उसका रहेगा मेरा। अभी उद्यान में बैठे हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो नीता बेन बीच में नहीं आएगा। बराबर है। उसकी मेमोरी भी नहीं आएगी, तो आप सक्सेसफुल रह गए। नहीं तो यहाँ भी हैरान करेंगे वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, वो तो मजा कर रहे हैं। मेमोरी आपके अंदर उसकी मेमोरी वो मुझे परेशान करेगी। आप जानबूझ के उसको लाकर परेशान कर रहे हैं अपने आप को। गॉट इट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन और एवरी जीव, और ये साधना करने का मकसद ये है। इसलिए डाउट आता है, सच चीज बोल रहा था, अनुभव काय का अनुभव। अभी गॉट इट, नाउ गॉट इट। लेकिन हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो मेमोरी में ही चला जाता है। अभी जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे, जो भी ये गाते गाते, इसमें ऐसा है, मेमोरी में वो जाता है जो आप डिसाइड करते हो। मेमोरी में वही जाता है जो आप डिसाइड करते हो। या बहुत अच्छा लगा तो आप मेमोरी में डालते हो, या बहुत बुरा लगा तो मेमोरी में डालते हो। ऐसा नॉर्मल चलता है वो, तो आपको अभी याद है क्या नॉर्मल कल क्या खाया था? हाँ, अभी याद करना पड़ेगा। अरे आपने ये तो सवाल किया तो मैंने तो याद रखा ही नहीं है। मैं आपको बोलूँ 5 दिसंबर को क्या खाना खाया था, क्यों नहीं रहता है भाई? क्योंकि आपने डाला नहीं है मेमोरी में। दैट मीन्स दैट प्रूव्स व्हाट,
कि मेमोरी में डालने की जाता नहीं है, आप डालते हो, विशेष हो तो भी आप चाहे तो उसको ना डालो। मतलब जो घटना घटती है उसके ऊपर हम लोग घड़ी घड़ी सोचते हैं वो मेमोरी में। हाँ, आप उसको घुसेड़ तो इसको ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, तो आप अच्छा लगा करके डाल दिया। इसीलिए तो हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, भगवान ने क्या बोला, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा जो आपको याद आता है उसको निकालो और डिलीट करो। चित्त शुद्धि, अभी समझ में आया नितिन भाई? चित्त शुद्धि तो अनुभव फिर शुद्ध अनुभव होगा। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796966432, +91 93219666813.